जय हिंद दोस्तों। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सारणी। इंग्लिश में इसे डिटर्मिनेंट कहते हैं। ये जो पिछले वाला चैप्टर था मैट्रिक्स, उसी से कनेक्टेड चैप्टर है। बहुत ही आसानी से समझ में आएगा अगर आपने पिछले लेक्चर को देख लिया है अच्छे से। मतलब मैट्रिक्स आप पढ़ लिए हैं तो आपको डिटर्मिनेंट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिलहाल कोशिश ऐसी रहेगी कि आपको दिक्कत भी ना आए। नया चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। ठीक है। लिमिटेड क्वेश्चन रहते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं एक क्वेश्चन से। तो देखते हैं क्या है चैप्टर, इसके बारे में क्या है, सारी बातें आज हम पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल्स को भी करेंगे। हेडिंग है सारणिक। लिखते हैं यहाँ पर सारणिक। सारणिक। ठीक। इंग्लिश में इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट। ये है अपना नया चैप्टर। ठीक। अब डिटर्मिनेंट होता क्या है? तो डिटर्मिनेंट आव्यूह कोई है अगर, तो उस आव्यूह को हम सॉल्व जब कर लेते हैं तो एक नंबर हमें मिलता है। तो वो जो नंबर है वही डिटर्मिनेंट कहलाता है। उस आव्यूह का सारणिक निकालना। ठीक है। अभी हम समझाएंगे, अच्छे से परिभाषा लिखेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, सारी बातें बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर हम पहले परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा। कोई आव्यूह, रटना नहीं है, परिभाषा बस समझ लीजिए। कोई वर्ग आव्यूह लिखिए। कोई वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह आप समझते हैं क्या होता है? जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। मतलब जितनी पंक्तियां हैं और जितने स्तंभ हैं वो दोनों बराबर होने चाहिए, वही उसी को वर्ग आव्यूह कहते हैं। कोई वर्ग आव्यूह एक अद्वितीय संख्या से यहाँ पर कोई लिखना नहीं सही होगा, प्रत्येक लिख देते हैं। प्रत्येक वर्ग आव्यूह। प्रत्येक वर्ग आव्यूह एक अद्वितीय संख्या से संबंधित होता है। उसी संख्या को उसी संख्या को आव्यूह का सारणिक कहते हैं। आव्यूह का सारणिक कहते हैं। ठीक। सॉरी, समझिएगा। कोई एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह क्या? पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। वो एक अद्वितीय संख्या। अद्वितीय संख्या क्या मतलब? कोई एक यूनिक नंबर से उसका कनेक्टिव होता है। मतलब जब हम वर्ग आव्यूह को सॉल्व करते हैं तो कोई नंबर मिलता है, और नंबर जो मिलता है उसी को हम उस आव्यूह का सारणिक कहते हैं। अभी बताएंगे सॉल्व कैसे करते हैं। फिलहाल अभी आप परिभाषा केवल समझ लीजिए बस। और कौन कौन से वर्ग आव्यूह का हमें सारणिक निकालना है ये भी बताएंगे। पहले अगर कोई एक क्रॉस एक का आव्यूह हो तो उसका सारणिक कैसे निकालेंगे वो हम सीखेंगे। ठीक। हेडिंग भी डालकर समझाते हैं। उससे पहले इसे हम दिखा देते हैं डिनोट कैसे करते हैं, और क्या ये चीजें ये भी लिख कर बता देते हैं। यदि ए कोई
वर्ग आव्यूह है तो उस आव्यूह के सारणिक को ए, और दोनों साइड में ऐसे पाइप पाइप सिंबल ऐसे बोलते हैं, अभी बताएंगे पाइप सिंबल कैसे होता है। फिलहाल अभी जान लीजिए, ए लिखेंगे और दोनों तरफ एक एक डंडी ऐसे खींच देंगे। ठीक, दोनों तरफ ऐसे बना देंगे इस तरह, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगर कोई वर्ग आव्यूह है तो उसे हम उसके सारणिक को ए डिटर्मिनेंट यानी दोनों तरफ पाइप बनाकर या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखकर प्रदर्शित करते हैं। ये अपना एक पॉइंट था। अब वर्ग आव्यूह क्या होता है? जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। तो पहला वर्ग आव्यूह हम लेते हैं अगर एक क्रॉस एक का हो। यदि ये पहला कंडीशन है। ठीक, यदि ए एक ऐसा वर्ग आव्यूह है जिसकी कोटि एक क्रॉस एक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए कोई एक आव्यूह ए है जिसकी कोटि एक क्रॉस एक है, यानी एक ही पंक्ति है एक ही स्तंभ है। तो ऐसे पहले डिब्बा बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 3। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है। ठीक, तो ये भी एक वर्ग आव्यूह है। अब इसका हम पूछ लें आपसे डिटर्मिनेंट ए क्या होगा। हम ज़्यादातर ऐसे ही दिखाएंगे, दोनों तरफ पाइप बनाकर ए बीच में लिख देंगे। पूछ लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो आप बस सीधा लिख दीजिएगा, जो उसका अवयव होगा वही उसका डिटर्मिनेंट होगा। एग्जाम्पल ये रहा फर्स्ट, और ये रहा, अब सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक अवयव बी है जिसमें -4 है, ये भी एक क्रॉस एक का है। अब हम पूछ लें डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, तो -4 हो जाएगा। मतलब ये है, यदि कोई आव्यूह यदि कोई आव्यूह एक क्रॉस एक का है तो उसके सारणिक का मान उस आव्यूह का आव्यूह का अवयव ही होता है। अवयव ही होता है। ठीक, मतलब कोई अगर एक ग्राफ एक का वर्ग आव्यूह है तो उसके अंदर जो भी अवयव लिखा है वही उसके सारणिक का मान हो जाएगा। तो सारणिक समझ में आया क्या होता है? कोई वर्ग आव्यूह अगर है तो उसे हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद एक कोई नंबर आता है, उसी नंबर को उस आव्यूह का हम सारणिक कहते हैं। बस इतना ही है सारणिक। अब दूसरा कंडीशन है, अगर यदि ए कोई
ऐसा वर्ग आव्यूह है जिसकी कोटि जिसकी कोटि 2 क्रॉस 2 है। तो अब 2 क्रॉस 2 का वर्गाव्यूह है, तब कैसे हम निकालेंगे सारणिक का मान। एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी। मान लो ये कोई वर्गाव्यूह है, 2 1 4 2, ठीक, 2 क्रॉस 2 का है। अब इसका निकालना है सारणिक का मान, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। सॉरी। तो पहले हम इसका गुणा करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का 2 से गुणा करेंगे, फिर माइनस कर देंगे 2 का 1 से। 4 का पहले 2 से करेंगे, 4 × 2 माइनस 2 का 1 से फिर करेंगे, 2 × 1, ठीक। 4 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और 2 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी 6 इसका आंसर आ जाएगा। ये जब 2 क्रॉस 2 का कोई सारणिक हो तो उसे सॉल्व करने का तरीका है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2। कोई वर्गाव्यूह है, ठीक। ए सारणिक का मान हमें निकालना है। इसे हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, आपके बोर्ड में ऐसे भी लिखा मिल जाए तो आप सोचने मत लगिएगा कि ये क्या पूछ लिया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछे चाहे दोनों तरफ पाइप बनाकर पूछ ले, बात एक ही होता है, ठीक। निकालना है तो पहले हम 9 को 3 से गुणा करेंगे, फिर माइनस कर देंगे 2 को 1 से गुणा करके, 27 माइनस 2 25। ये इसका आंसर आ गया, ठीक। कैसे हो रहा है देख रहे हो ना, तिरछा गुणा करके हम समझ रहे हैं। 9 को पहले हम 3 से गुणा किए, फिर 2 को 1 से गुणा किए, यानी जब कोई आव्यूह 1 क्रॉस 1 का हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 क्रॉस 2 का हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मतलब समझ लो इस चैप्टर का जान, वो 3 क्रॉस 3 का आव्यूह अगर हो तो उसके सारणिक का मान जो निकालना होता है वही है। अगर आप उसे सीख गए तब समझ लीजिए चैप्टर खत्म है, ठीक। तो आपको 3 क्रॉस 3 के वर्ग आव्यूह का सारणिक का मान निकालना बहुत ध्यान से समझना है, इसलिए बहुत कंसंट्रेशन से अब समझिएगा, ठीक। अब आता है अपना तीसरा पार्ट। यदि ए कोई ऐसा वर्ग आव्यूह है जिसकी कोटि 3 क्रॉस 3 की है, की हटा दें तो इससे दिक्कत नहीं।
ठीक। यदि कोई ए अवयव है, ऐसा वर्ग अवयव है जिसकी कोटि 3 × 3 है। अब इसके शारीरिक का मान कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से समझना है, आप ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये कोई अवयव है, ध्यान से सुनते जाइएगा, आपको भी जब 2-3 एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसे हम अवयव के लोकेशन से पहले दिखाएंगे। ठीक, थोड़ा जगह बना लेते हैं। हमें 3 × 3 का अवयव बनाना है। लोकेशन अगर बनाएंगे तो मान लो एक अवयव यहाँ पर है, इसका लोकेशन का एड्रेस क्या होगा, 1, 1। इसका क्या होगा, 1, 2, 1, 3। आपको मैट्रिक्स में बताए थे अवयव का एड्रेस कैसे लिखते हैं। अब एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। ए लिखते हैं, ठीक। फिर इसके नीचे जो यहाँ पर पहला अंक लिखते हैं, उसका मतलब होता है कि पंक्तियों की संख्या, मतलब किस पंक्ति में है। तो पंक्ति नंबर 1 में था, इसीलिए 1 लिख दिए। अब फिर दूसरा संख्या वो होता है जो स्तंभ की संख्या को बताता है। तो अगर मान लो 2 लिखें तो है ना, यानी दूसरा स्तंभ की बात कर रहे हैं, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। और अगर मान लो 2 ना लिखकर हम 3 लिख दें तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ऐसा होगा। तो ये अवयव का एड्रेस था, आपको पढ़ाया गया है मैट्रिक्स में। फिर इस बार दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब यहाँ पर साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, साइन को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। हम साइन समझाने जा रहे हैं कि साइन कैसे लिखते हैं। अभी आपको ये भी समझ में आएगा कि साइन का यूज क्या है, साइन क्यों बताया जा रहा है, ये भी आपको अभी समझ में आएगा। पहले जितना बता रहे हैं आप ध्यान से सुन लीजिए। ठीक, तो अवयव का एड्रेस लिख दिए। अब मान लो अवयव का एड्रेस लिखा है, अवयव है, एक सेकेंड, ये वाला एड्रेस। इसका साइन जानते हैं कैसे निकालेंगे, लास्ट में यहाँ पे देखो 1, 1 लिखा है, यहाँ पर 1, 1 लिखा है। तो इन दोनों को जोड़ो, जोड़ो क्या आता है, 1 + 1 2, जो कि क्या है, सम है या विषम है, तो आप कहेंगे सम है। तो जब सम आ जाए तो पॉजिटिव सॉरी, और मान लो 1, 2 है। अब इसे ध्यान से देखो, 1 और 2 को जोड़ लो, 1 और 2 क्या आ गया, 3। क्या है ये, विषम है। तब जब विषम हो तब होता है निगेटिव। फिर 1, 3, 1 और 3 को जोड़ लो, 4। क्या है ये, सम, पॉजिटिव। ठीक, मतलब कहने का है अवयव के एड्रेस से हम चेक करेंगे कि उसके आगे प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। अभी आपको ये यूज समझ में आएगा कि ये प्लस माइनस बता क्यों रहे हैं। अभी आप इतना समझ लीजिए कि अवयव के एड्रेस से हम ये पता करेंगे कि उस अवयव के पहले जब हम सारणिक का मान निकालने चलेंगे तो हमें साइन की जरूरत पड़ेगी। तो साइन कौन सा लगाएंगे, प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, तो अवयव के एड्रेस से पता चलता है। जब हम कोटियों को जोड़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कोटियों को जोड़ते हैं, अगर सम आ गया तो पॉजिटिव, अगर विषम आ गया तो निगेटिव होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम इसे लिख भी देते हैं। मान लो ये अपना पहले ये वाला पहला अवयव है 1, 1 वाला। अब इसके पहले क्या लगेगा, प्लस लगेगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस, ऊपर लिखते हैं ताकि बेकार ना लगे। ये प्लस हो गया, फिर इसका माइनस होगा, इसका प्लस होगा। अब हम डायरेक्ट निकालते हैं, ये तो समझने के लिए बता दिए थे।
अब दूसरी पंक्ति में 2 और 1 3 विषम, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। 2 और 2 4 सम है, पॉजिटिव। 2 और 3 5 निगेटिव, क्योंकि विषम रहता है तो निगेटिव और सम रहता है तो पॉजिटिव। 3 और 1 4 पॉजिटिव। 2 और 3 5 निगेटिव। 3 और 3 6 पॉजिटिव। ठीक। अब हम बताएंगे सारणिक को सॉल्व करने का तरीका। ये एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। इस चीज को हम कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे भी ले चलते हैं, ताकि ये साइन क्यों बताया गया है ये आपको समझ में आ जाए। ठीक। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके सारणिक का मान निकालते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। ये एक सारणिक है। ठीक। अब 3 क्रॉस 3 के सार आव्यूह के सारणिक को हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। अब आप पूछेंगे कितने तरीके से निकाल सकते हैं, तो इसका हम प्रसरण करते हैं एक हिसाब से। तो अगर हम चाहें तो पहली पंक्ति से प्रसरण करें, और चाहें तो दूसरी पंक्ति से प्रसरण करें, या फिर तीसरी पंक्ति से प्रसरण करें। और तरीका है, पहले स्तंभ से प्रसरण कर सकते हैं, दूसरे स्तंभ से प्रसरण कर सकते हैं, और तीसरे स्तंभ से प्रसरण कर सकते हैं। प्रसरण क्या होता है वो भी अभी आगे समझ में आ जाएगा। मतलब 6 तरीके हैं, पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, तीसरे स्तंभ से, ये 3 तरीका है। या फिर पहली पंक्ति, हम शायद पिछली बार में गलत बोल देते, पहली पंक्ति से, दूसरी पंक्ति से, या तीसरी पंक्ति से सॉल्व कर सकते हैं। या फिर पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, या तीसरे स्तंभ से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सॉल्व करना सिखाते हैं। तो मान लो हम पहली पंक्ति से ही स्टार्ट करते हैं, कि पहले पंक्ति से हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले ए को हम सही से लिख लेते हैं। सही से लिखने का क्या मतलब हुआ, कि ये जो ऐसे साइड में दोनों तरफ एरो बनता है ऐसे, इन्हें हम नहीं बनाएंगे जब सारणिक सॉल्व करेंगे, केवल एक लाइन खींचेंगे ऐसे, बस। अब जो इसके अवयव हैं उन्हें लिख देंगे, 3 2 1 4 1 0 2 3 और 1। ठीक। केवल हम दोनों तरफ लाइन खींचेंगे, दोनों तरफ ऐसे ऐसे जो मुड़ा होता है लाइन उसे नहीं मोड़ेंगे, पर दोनों तरफ सिंबल लाइन का बनाएंगे, और इसी को कहते हैं हम पाइप सिंबल। अच्छे से लिख दें। इसी को कहते हैं हम पाइप सिंबल। दोनों तरफ हम जो पाइप बनाते हैं, मतलब पाइप के जैसे ऐसे बना देते हैं, उसी को कहते हैं पाइप सिंबल। अब हम R1 के अनुदिश प्रसरण करते हैं। R1 मतलब पंक्ति पंक्ति 1 से हम प्रसरण करते हैं, ये R1, इसे हम R1 कहते हैं। ये R2 है, मतलब पंक्ति 2, रो 2, और ये R3 है। लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। R1 के अनुदिश कैसे होगा, बस जो आपको सिंबल बताए हैं, मतलब प्लस माइनस, प्लस होगा या माइनस होगा, साइन जो भी बताए हैं उसे ध्यान रखना है बस।
और ज़्यादातर हम R1 के अनुदेश ही करेंगे। अब R1 के अनुदेश हमें करना है, ध्यान से समझिएगा। तो R1 को ध्यान से देखो, पहले हम 3 लिखेंगे और इसका देखेंगे चिन्ह क्या होता है, तो प्लस होता है, तो हम डायरेक्ट 3 लिख देंगे, इसके आगे प्लस लगा देंगे, फिर ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक, समझ में आ गया ना? ब्रैकेट बना दिए। अब हम बहुत खास चीज करने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ब्रैकेट 3 लिखे प्लस लिखकर और फिर ब्रैकेट ऐसे बना दिए। अब हम 3 को, इसके स्तंभ और इसकी पंक्तियों को भूल जाएंगे। समझ में आया? 3 जिसे हम सेलेक्ट किए हैं, इस 3 को, उसके स्तंभ और पंक्तियों को भूल जाएंगे, समझ लेंगे लिखा ही नहीं, और हम केवल इतनी चीजों पर फोकस करेंगे। ये जो इतना सर्कल में हम हाईलाइट किए हैं, बस इतनी चीज को हम फोकस करेंगे। इतनी चीज पे जब फोकस करेंगे, इस वाली चीज पर, तो बस आप समझ लीजिए एक छोटा सा अवयव लिखा है। अब इसे जब सॉल्व करना होता तो आप क्या करते हैं? तिरछा गुणा, एक को एक से गुणा कीजिए, एक हो जाएगा, माइनस 3 को 0 से करेंगे तो 0। अब मतलब 3 का कहानी खत्म हो गया। अब हम लिखेंगे 2। 2 को किसके साइन के साथ लिखेंगे? प्लस साइन के साथ या माइनस साइन के साथ? तो ऊपर देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ लिखेंगे। तो हम 2 लिखेंगे लेकिन माइनस साइन के साथ, फिर डिब्बा बना देंगे। अब 2 हम सेलेक्ट किए हैं, तो 2 की पंक्ति और स्तंभ, जो ये स्तंभ है और ये जो पंक्ति है, इसे भूल जाएंगे। अब क्या क्या हमारे पास बचा? तो हमारे पास बचा है ये 4 और 1 और 2 और 0, एक छोटा सा अवयव फिर से बचा है। फिर से समझिएगा, 2 हम सेलेक्ट किए थे, तो 2 के स्तंभ को और 2 के पंक्तियों को भूल गए। अब छोटा सा एक वर्ग अवयव ऐसा ही तो बचा, 4, 0, 2, 1। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब 4 को 2 से, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4। एक बार इसे इरेज कर देता हूँ। क्या हुआ है? ये केवल बचा है, दूसरे कलर से दिखा देते हैं। 4 और 1 बचा है और 2 और 0 बचा है। हम पंक्ति और स्तंभ को भूल जाते हैं, जो सेलेक्ट करते हैं उसके पंक्ति और स्तंभ को भूलकर बाकी जो अवयव होते हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। तो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, फिर 2 को 0 से करेंगे तो 0। इतना आ गया। अब पहले पंक्ति को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 3 हो गया, 2 हो गया, अब केवल 1 बचा है। अब 1 को हम प्लस साइन के साथ लिखेंगे या माइनस साइन के साथ लिखेंगे? तो ऊपर देखते हैं, तो जब कोटि 1, 3 हो तो हम प्लस साइन लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे +1। अब जब एक सेलेक्ट कर लिए, ये वाला एक सेलेक्ट कर लिए हम, तो इसके स्तंभ को और इसके पंक्तियों को भूल जाएंगे। अब हमारे पास बचा क्या? तो एक ये छोटा सा अवयव बचा है, और 2 × 2 के अवयव को भी हम सॉल्व करना बताए ही हैं, तिरछा गुणा। तो इसको भी तिरछा गुणा करेंगे, 4 को 3 से, 2 को 1 से करके घटा देंगे। 4 को 3 से करेंगे तो 12, माइनस 2 को 1 से करेंगे तो 2। अब इसी को सॉल्व करेंगे हम और हमारा आंसर आ जाएगा 3, 1, 2, 4 +1, 12 में से 2 जाएगा तो 10, 3 -8 +10। अब आप सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? 10 और 3, 13, 13 में से 8 गया तो 5। यही इसका आंसर हो गया।
अब ये तो था R1 के अनुदिश। अब हम R2 के अनुदिश भी इसका प्रसरण कर सकते हैं। R2 का क्या मतलब? दूसरी पंक्ति। ठीक है, दूसरी पंक्ति से भी करके हम दिखा देते हैं। लिखेंगे हम R2 के अनुदिश प्रसरण, यहाँ पर हम या लिख के कर देते हैं। चाहे आप R1 के साथ कीजिए, चाहे R2 के साथ, चाहे R3 के साथ, बराबर मान आएगा। और आप किसी से भी प्रसरण कर सकते हैं। पेपर में ये लिख के नहीं आएगा कि आप R1 से कीजिए, R2 से कीजिए, आप किसी से भी कीजिए। ठीक है, प्रसरण करेंगे, आपका जो आंसर आएगा वही आंसर माना जाएगा। तो जब हम R2 के अनुदिश प्रसरण करते हैं तो देखिए कैसे करते हैं। करने पर R2 के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं। R2 क्या है अपना? ये रेड से जो हम हाईलाइट किए हैं। तो पहले लिखा है 4, अब हम लिख देंगे 4। लेकिन 4 लिखने से पहले हम ये देखेंगे कि प्लस का होगा माइनस का। तो इसकी कोटि है 2,1। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर जो हाईलाइट कर रहे हैं 2,1, और 2,1 2 + 1 3 विषम यानी निगेटिव। तो निगेटिव का 4 हम लिखेंगे, निगेटिव का 4। फिर डिब्बा बनाएंगे और इसके पंक्तियों और स्तंभों को हम भूल जाएंगे। 4 लिए हैं, ये वाला 4। तो इसके पंक्ति, पंक्ति क्या मतलब? ये पंक्ति, और स्तंभ क्या है? ये स्तंभ है, भूल जाएंगे। तो जब हम भूलेंगे तो हमारे पास एक आव्यूह बनेगा, ध्यान से देखिएगा। आव्यूह बनेगा ऐसा कुछ, 2 और 1 का, 3 और 1 का। ठीक, तो 4 के जब हम पंक्ति स्तंभ को भूलेंगे तो 2 को करेंगे 1 से गुणा, इस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 माइनस का, फिर 3 को 1 से करेंगे 3। फिर अगला अवयव क्या है? 1। पंक्ति में देखना 4 था, अब 1 है, तो 1 प्लस का होगा माइनस का, तो यहाँ पर आप देख लीजिए प्लस का होगा। या फिर डायरेक्ट आप समझ सकते हैं, 2,2 है जो सम है, सम होता है तो फिर प्लस होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस का 1, प्लस का 1, और फिर ऐसे डिब्बा बना देंगे। अब हम जो 1 सेलेक्ट किए हैं उसे ध्यान से देखिएगा। इसे सेलेक्ट किए हैं, अब इसकी पंक्ति और स्तंभ को हम भूल जाएंगे, समझ लेंगे लिखा ही नहीं है। अब बचा क्या हमारे पास? 3 और 1, 2 और 1। ठीक, ऐसा एक छोटा सा 2x2 का आव्यूह बचेगा। तब 3 को 1 से हम गुणा करेंगे, क्या आएगा? 3 माइनस 2 को 1 से करेंगे तो 2। अब कौन सा अवयव है? अब 0 है। 0 किस में रहेगा? माइनस में, माइनस का 0। अब 0 जो हम सेलेक्ट किए हैं ये वाला, इसके पंक्ति और स्तंभ को भूल जाएंगे। अब बचेगा कौन सा छोटा सा अवयव? 3 और 3, 2 और 2। तो 3 को 3 से करेंगे तो 9, 2 को 2 से करेंगे तो 4। ठीक, इसे को सॉल्व कर लेते हैं। -4, 2 माइनस 3, माइनस का 1, प्लस 1, 3 माइनस 2, 1, और ये तो 0 हो जाएगा पूरा। ये हो जाएगा प्लस का 4, ये 1, आंसर आया 5। ठीक, ये R2 के अनुदिश कैसे प्रसरण करते हैं ये भी पता चल गया। आप जब R3 के साथ करेंगे, बस आप प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, तो आपको यही आंसर 5 ही मिलेगा। ठीक, अब एक हम कॉलम के साथ भी करके दिखा देते हैं। फिलहाल आप हर जगह R1 को लेंगे और उसी से प्रसरण कीजिए, वहीं से सारणिक का मान निकालिए। आपको बहुत तरीके से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। R1 उठाइए, यानी पहली पंक्ति उठाइए, उसे सॉल्व कीजिए, वही तुम्हारा आंसर माना जाएगा। ठीक,
हम लेकिन फर्ज है हमारा, वो हम बस सिखा दे रहे हैं, आप देख लीजिए। अब हम इस वाले स्तंभ से करेंगे। ठीक, ये जो स्तंभ है, पहला स्तंभ, इससे प्रसरण कैसे करते हैं? वैसे ही करते हैं, बस हमें चिन्ह का ध्यान रखना होता है। तो एक बार करके दिखा देते हैं, केवल एक स्तंभ से करके दिखाएंगे, आप समझ जाएंगे। फिर से हम लिखकर या लिखकर करेंगे, क्योंकि हम तरीका ढूंढ रहे हैं, मतलब देख रहे हैं कि कितने तरीके से कर सकते हैं। लिखेंगे C1। C1 का क्या मतलब हुआ? कॉलम 1। कॉलम 1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, कॉलम 1 के अनुदिश प्रसरण करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, कॉलम 1 में पहला एलिमेंट क्या है? पहला एलिमेंट यही 3 तो है, तो हम 3 लिखेंगे। 3 लिख दिए। अब प्लस या माइनस में, तो पहला एलिमेंट जो ये 3 है, ये वाला, ये प्लस में होगा माइनस में? तो यहाँ पे जो ऊपर हाईलाइट किए देख लो, प्लस में होगा। 1,1 यानी 2, सम पॉजिटिव, तो इसके आगे क्या लगेगा? पॉजिटिव। फिर ऐसे ब्रैकेट बना देंगे। अब हम 3 को भूलेंगे, कॉलम 1 के अनुदिश कर रहे हैं ना, तो इसके पंक्ति और स्तंभ को हम भूल जाएंगे। अब एक छोटा सा आव्यूह बचेगा, केवल ये वाला, क्या है? 1,1,0,1,0,3,1, यही आव्यूह छोटा सा बचेगा 2x2 का। इसी को सॉल्व करके हम बीच में उसके ब्रैकेट में लिखेंगे। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, माइनस 3 को 0 से करेंगे तो 0। अब फिर C1 यानी कॉलम 1 का दूसरा एलिमेंट क्या है? तो वह है 4, ये वाला 4 है। अब 4 प्लस का होगा माइनस का, तो यहाँ पर देखो माइनस का होगा, तो हम लिखेंगे माइनस का 4। फिर से डिब्बा बना देंगे, फिर से डिब्बा बना दिए। अब इसके स्तंभ और पंक्ति को भूल जाएंगे, भूल गए। अब हमारे पास कौन सा आव्यूह मिलेगा? 2 और 1 का, 3 और 1 का बनेगा। तो 2 को 1 से करेंगे तो 2, 3 को 1 से करेंगे तो 3, तो 2 माइनस 3। 2 को 1 से करें 2, फिर माइनस में 3 गुणे 1, 3 हो जाएगा। सही है। अब C1 का तीसरा एलिमेंट क्या है? वो है 2, तो हम लिखेंगे 2, लेकिन प्लस या माइनस का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लस का 2 होगा, प्लस का 2। अब इसके स्तंभ और पंक्तियों को भूल जाएंगे। अब क्या बचा है? यही अवयव बचा है, इतना ही। ठीक, यही छोटा सा आव्यूह है, इसी को सॉल्व करके हम ब्रैकेट में लिख देंगे। 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, माइनस 1 को 1 से करेंगे तो 1। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3, माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 2। 3 में से 2 गया तो 1, माइनस का 4, माइनस का 1, प्लस का 4, ये सॉल्व हो गया, 5 आ गया, ये भी आंसर हो गया। अब आप तीनों तरीके से देखें और आंसर अपना सेम आ रहा है, तो क्या मतलब है कि आप किसी भी तरीके से सॉल्व करके आंसर अपना ला सकते हैं। R1 से कीजिए, R2 से कीजिए, R3 से कीजिए, या फिर C1, C2, C3। ठीक, 6 तरीके हैं, लेकिन एट लास्ट हम बस इतना बोलना चाहेंगे कि आप R1 के अनुदिश कीजिए
क्योंकि आपका जब प्रैक्टिस बन जाएगा तो R1 के अनुदिश आपको आसान लगेगा, आप तुरंत से उसे सॉल्व कर लेंगे, इसीलिए R1 के अनुदिश ही हमेशा प्रसरण करेंगे। तो यही था सारणी का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसके एग्जाम्पल्स जो हैं उन्हें ट्राई करते हैं। अभी अपना एग्जाम्पल जब ट्राई करेंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कैसे सॉल्व हम करते हैं। तो ये था अपना सारणी का बेसिक इंट्रोडक्शन। एग्जाम्पल फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। ये है एग्जाम्पल फर्स्ट। एक सारणिक है जिसे हम ए से दिखा लेंगे पहले। हल ए बराबर 2, 4, -1, 2, और हमें सारणिक का मान निकालना है। वो दोनों तरफ ऐसे पाइप बना दिया था और पूछा है का मान निकालने, तो इसका मतलब यही हुआ कि सारणिक का मान निकालना है। तो बस वही तिरछा गुणा वाला मेथड लगेगा। तिरछा गुणा कैसे होगा? 2 को 2 से गुणा करेंगे। ये आपको दिखाना नहीं है एग्जाम में तीर वीर बनाकर, बस आप समझने के लिए हम लिख रहे हैं, समझ लीजिए। 2 को 2 से करेंगे तो, और फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का 1 गुणे 4, 4 माइनस माइनस का 4, ठीक। 4 और 4 8, यही अपना आंसर होगा। यही अपना आंसर है। तो ये था उदाहरण नंबर 1। अगले उदाहरण को देखते हैं। आसान चैप्टर है, कोई कठिन कठिन चैप्टर नहीं है। ये है उदाहरण नंबर 2। इसे भी सॉल्व करना है, तो लिखेंगे हल। इसे भी हम ए से दिखा लेते हैं। एक्स, x+1, x-1, और ये x। हमें सारणिक ए का मान निकालना है, सॉल्व करते हैं। इसमें भी भैया वही लगेगा, तिरछा गुणा। x को x से गुणा करना है और x-1 को x+1 से गुणा करना है। x ग्रीन से लिखते हैं, जो ग्रीन से डिनोट किए हैं, x गुणे x माइनस x+1 x-1, ठीक। सॉल्व करते हैं। x को x से गुणा करेंगे, x² माइनस। अब एक फार्मूला होता है उसे हम लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, काम आता है हमारे कैलकुलेशन में। x x+y x-y इज इक्वल टू x² माइनस y²। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर वही फार्मूला तो लिखा है, x+1 x-1, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 1 का स्क्वायर, x² माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² माइनस x² माइनस माइनस प्लस का 1²। ये वाला माइनस अंदर गया है, इसके साथ और इसके साथ। अब ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर
1 होता है, जो कि अपना आंसर है। ठीक, ये था एग्जाम्पल 2। हाईलाइट कर देते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 3। ये एक आव्यूह दिया है हमें। ये जो चिन्ह बना हुआ है इसका मतलब होता है सारणिक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सारणिक। हम लिख भी देते हैं या लिखा भी है, इसका मतलब यही सारणिक होता है। इसे हम त्रिभुज से भी दिखा देते हैं। बोला है इस सारणिक का मान निकालो। निकाल लेते हैं, लिखेंगे हल। और इसे हम ऐसे सारणिक की तरह बना भी लेते हैं। 1, 2, 4, -1, 3, 0, 4, 1, 0। ठीक, ये अपना शारीरिक हो गया। अब इसे सॉल्व करना है, तो लिखेंगे R1 के अनुदिश। हमेशा R1 के अनुदिश ही करेंगे, सही आंसर आएगा। बस आप चिन्ह का ध्यान रखिएगा, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। करते हैं प्रसरण। R1 को ध्यान से देखिए, यही है अपना R1। पहला अवयव क्या है, 1। अब 1 की एड्रेस क्या है, 1,1 है इसकी कोटि। कोटि मतलब हम बोल रहे हैं, एड्रेस बोल रहे हैं। 1,1 है, 1 और 1 2, सम आ रहा है, सम मतलब पॉजिटिव, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। ब्रैकेट ऐसे ऑफ कर देंगे। अब 1 वाले की स्तंभ और पंक्ति को भूल जाओ। अब कितना आव्यूह बचा, केवल इतना आव्यूह बचा जो ये हाईलाइट किए। इसी आव्यूह को सॉल्व कर लो, 2 × 2 का है। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो 3 को 0 से गुणा किए 0, 1 को 0 से गुणा किए तो 0। अब पहली पंक्ति का दूसरा अवयव क्या है, 2 है। तो हम प्लस का 2 लिखेंगे, माइनस का 2 लिखेंगे। तो माइनस का 2 लिखेंगे कैसे, 1,2 है, 1 और 2 कितना होता है, 3। 3 यानी विषम, विषम होता है तो निगेटिव, तो निगेटिव का 2। अब इसकी पंक्ति और स्तंभ को भूल जाओ। अब आव्यूह केवल इतना इतना बचा। तो 0 को -1 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। -4 को जब 0 से गुणा किए तो 0 हो जाएगा। अब तीसरा अवयव क्या है, तो वो है ये वाला 4। अब इसकी पंक्ति और स्तंभ को भूल जाओ। अब अवयव कितना बचा, केवल इतना बचा। तो प्लस का 4 होगा, माइनस का 4 होगा, तो इस बार प्लस का 4 होगा। ब्रैकेट बनाओ, 1 को -1 से गुणा करो, -1, माइनस 4 को 3 से करो, -12 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह ऑलरेडी लगा था, माइनस का चिन्ह, और ये 4 को 3 से की तो 12 हो गए। इस वाले 4 को 3 से गुणा किए। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 1, 0 - 0 0, माइनस का 2 0, प्लस 4 माइनस का 13। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। और 4 को जब 13 से गुणा करेंगे क्या आएगा,
ये आ जाएगा 52, लेकिन माइनस का 52। तो यही अपना आंसर हो गया। समझ में आया? अब हम याद करने की R1 के अनुदित जब आप प्रसरण करेंगे तो याद करने का एक ट्रिक बता देते हैं कि ये चिन्ह कैसे याद रखेंगे। तो एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, ये याद रख लीजिए। फिर से बता रहे हैं, एक बार प्लस, एक बार माइनस और एक बार प्लस। ठीक, R1 के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं तो एक बार प्लस रखेंगे, एक बार माइनस, एक बार प्लस। हाईलाइट कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस। आंसर क्या आया है? माइनस का 52। चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। तो माइनस का 52 सही है। अब उदाहरण नंबर 4 को कर लेते हैं। इसमें भी सारणिक का मान निकालना है। लिखेंगे हल। R1 के अनुदेश ही कर लेंगे। R1 के अनुदेश, राइटिंग वो बेकार हो गई ना, सही कर लेते हैं। अनुदेश प्रसरण करने पर R1 के अनुदिश प्रसरण करते हैं। R1 क्या है अपना? यही है, यानी रो फर्स्ट। रो फर्स्ट में पहला एलिमेंट क्या है? जीरो। ट्रिक बताए थे, प्लस माइनस प्लस। तो प्लस का जीरो, प्लस का जीरो लिखो चाहे माइनस का जीरो लिखो, जीरो जीरो ही होता है। अब जीरो के स्तंभ यानी ये, और पंक्ति यानी ये भूल जाओ। अब अवयव केवल इतना ही बचा, तो इसका गुणा कर लेते हैं। जीरो को जीरो से गुणा किए, जीरो माइनस साइन बीटा और माइनस साइन बीटा गुणा करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, बाहर कुत्ता भौंक रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक, माइनस का साइन स्क्वायर बीटा। अब दूसरा अवयव क्या है? साइन अल्फा। तो हम माइनस का साइन अल्फा लिखेंगे। क्यों माइनस का लिखेंगे? क्योंकि अभी आपको बताए थे प्लस माइनस प्लस, वो ट्रिक याद रखिए। अब दूसरा अवयव था ये साइन अल्फा, इसकी स्तंभ और पंक्ति को भूले तो ये वाला अवयव बचा। जीरो को माइनस साइन अल्फा से गुणा करेंगे तो जीरो माइनस, ठीक, कॉस अल्फा को साइन बीटा से गुणा करेंगे तो कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक, कोई दिक्कत? दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। फिर माइनस का कॉस अल्फा। आप कहेंगे प्लस का लगाना चाहिए, माइनस का क्यों लगा दिए? तो आप ध्यान से देखिए, तीसरा अवयव माइनस का कॉस अल्फा है। ठीक है, तो इसीलिए हम माइनस का ही लिख दिए। ठीक है, प्लस लिखना चाहिए लेकिन वो ऑलरेडी माइनस के साथ लगा हुआ है, इसीलिए हम माइनस का कॉस अल्फा लिखे। ब्रैकेट, थोड़ा जगह बना लेते हैं। कॉस अल्फा लिखे माइनस का, तो इसे भूल जाएंगे, इसकी पंक्ति और स्तंभ को। अब अवयव ये बचा, इसे क्या लिखेंगे? माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा क्या हो जाएगा? साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएगा। माइनस का कॉस अल्फा को जब जीरो से गुणा करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो जीरो हो जाएगा भैया पूरा। और एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ।
क्योंकि जीरो को जब किसी से गुणा करेंगे कुछ भी हो तो वो जीरो ही आ जाएगा। माइनस का साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा। ये आया। सॉल्व करते हैं। तो ये जीरो माइनस था तो ये माइनस साइन अल्फा माइनस का ये वाला माइनस ध्यान से देखिए, हम हाईलाइट करके बताते हैं। ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, इधर उधर लिख रहे हैं ताकि देखने में बिल्कुल सेम लगे। साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा। अब आप ध्यान से देखिए, ये दोनों एक दूसरे के सेम हैं, मतलब एक दूसरे के बराबर है ना, तो ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा जीरो। यही अपना आंसर है। हाईलाइट कर देते हैं, चेक कर लेते हैं सही है या गलत। हम्म, तो जीरो आ रहा है, सही है। उदाहरण 5 को सॉल्व करते हैं। इसमें x का मान निकालना है, तो लिखेंगे हल। दो सारणिक है जो बराबर दिए हैं, 3x x 1 बराबर 3 2 4 1। ठीक, ये दिया है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तिरछा गुणा वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 गुणे 1 माइनस x गुणे x बराबर में, बस सारणिक का मान सॉल्व करना है। जब भी ये साइड में पाइप सिंबल बना हो तो हम यही समझेंगे कि हाँ सारणिक का मान सॉल्व करना है। अब दूसरे सारणिक को करते हैं। 3 को 1 से गुणा करेंगे माइनस 4 को 2 से गुणा करेंगे, लिख देते हैं 4 को 2 से किए हैं। 3 को 1 से करें तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3 माइनस 8। ये वाला x माइनस में है, उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर एक हिसाब से उधर ले गए, और ये 3 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। 8 जो इधर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 आ जाएगा। तो x बराबर प्लस माइनस √8। प्लस माइनस क्यों लगा बता ही देते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर कभी ऐसे रूट में 36 लिखा हो तो हम इसे लिखेंगे प्लस का 6, ठीक। लेकिन अगर लिखा हो एक्स स्क्वायर बराबर 36 तो x बराबर √36, लेकिन प्लस माइनस का √36। अब हम लिखेंगे प्लस माइनस 6, ठीक। प्लस माइनस हम लगाएंगे ही। फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताते हैं। जैसे लिखा है √81, ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा 9। लेकिन अगर लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 81 तो x बराबर रूट का 81 तो होगा, लेकिन प्लस माइनस लगेगा, प्लस माइनस 9।
ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आप इसे समझ लीजिए और जान भी लीजिए। तो x बराबर प्लस माइनस का 8 हो जाएगा। तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 4 2, ठीक है। 2√2 लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2√2। ये कैसे आया समझिए, 8 था तो 2 से 4, फिर 2 से करेंगे 2, पेयर बनाओ, तो ये पेयर बन गया था। पेयर बनता है उसे हम बाहर लिख देते हैं 2, और जिसका पेयर नहीं बना उसे रूट में लिख देते हैं। है छोटी चीजें लेकिन हम बता दी, 12th में बताया नहीं जाता है। तो x बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस का 2√2। हाईलाइट कर देते हैं। यही अपना आंसर। एक बार पहले हम चेक कर लेते हैं आंसर सही है या फिर गलत होगा कुछ। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, यही आंसर है। तो आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट किए थे शारीरिक, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़े, उसके एग्जाम्पल्स किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो प्रश्नावली 4.1 है उसे करेंगे। तो आज इतना ही पढ़ते हैं। होमवर्क सुन लीजिए, क्या है होमवर्क। पहला चीज, आप जो जितना हम प्रश्न करवाए हैं उसे आप रफ में कर लेंगे, ठीक है। जो भी आज 5 प्रश्न हैं उन्हें आप रफ में करेंगे। 5 प्रश्न है, उदाहरण 5, ठीक है, उन्हें आप कर लेंगे। दूसरा काम, जितने इसके बेसिक इंट्रोडक्शन वाले पार्ट हम पढ़ाए हैं उसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक। एक दो बार आप थोड़ा पीछे कर लीजिएगा वीडियो, अगर जहाँ पे आपको समझ में ना आए वहाँ पे थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा, लेकिन हाँ अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा सार है इस चैप्टर का। पूरा सारांश में आपको हम बता दिए हैं। अगर आप 3x3 के शारीरिक को सॉल्व करना सीख जाते हैं तो ये चैप्टर बिल्कुल सा आसान है, कुछ है नहीं। ओल्ड एनसीईआरटी में थोड़ा सा था, वो उसके इसके प्रॉपर्टीज जो पढ़नी होती है शारीरिक के, इसकी वजह से थोड़ा कठिन हो जाता था, याद करने वाली चीजें आ जाती थी। लेकिन न्यू एनसीईआरटी में प्रॉपर्टी हट गया है। आप 3x3 का जो शारीरिक सॉल्व करने वाला होता है उस पर बहुत फोकस कीजिए, वो अच्छा भी है और इंटरेस्टिंग भी है। जब आप सॉल्व कर लेंगे तो उसकी हैबिट हो जाएगी आपको, ठीक। तो ये होमवर्क वाला पार्ट है, इसे कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, इसे ही जुड़े रहिए। आपको 0 टू हीरो लेवल तक ले जाने की तैयारी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रश्नावली 4.1 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।